एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो डेली बेसिस पे प्रिपरेशन में जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें आजकल करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो डेली बेसिस से कहाँ पढ़ना है, डेटा कहाँ से लेना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, तो उसका बेसिकली एक रिजोल्यूशन है, एक समाधान है। डेली बेसिस का आपके 10 से 12 मिनट का एक वीडियो मिलेगा मॉर्निंग में 5 बजे, जिसको आपको देखना है और आपकी करंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है, वो पूरी हो जाएगी इससे। और इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो आपको इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसका यूज़ कर सके। और ये बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको अपना सिर्फ 10 से 12 मिनट का टाइम देना है और आपकी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते रहेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनमें से ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये जो अथॉरिटी है इसके द्वारा ये घोषित किया गया है कि इस दिन 22 अप्रैल को ये मनाया जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूएनईपी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया। और यूएनईपी के मुख्य प्रमुख हेड कौन है? इंगर एंडरसन। यूएनईपी के संस्थापक कौन है? फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? व्हेन इट वाज फाउंडेड? 5 जून 1972, नैरोबी, केन्या के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, केयर रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रह सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10.2%। तो पहले ये अनुमान था कि 10.7 से 10.9% होगी, बट अब कोविड-19 वायरस मामले में जो तेज़ी आई है, उसकी जो वृद्धि हुई है, उसके साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। तो अलग अलग राज्य अभी लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिकल है, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, वो डाउन हुई हैं। तो उसकी वजह से अब फाइनेंशियल ईयर 2020 का GDP ग्रोथ है उसको घटा दिया गया है। और ये किसने करा है? केयर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक DTI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। और भारत की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? 87वें स्थान पर है। क्वेश्चन 4, बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अभी 2 साल ही में 200 मैच पूरे करे अपने कप्तानी के। और काफ़ी टाइम से, तो इन स्टार्टिंग से ये शुरू हुआ था जब से कप्तानी कर रहे हैं, तो इनके 200 मैच अभी पूरे हुए हैं एज ए कप्तान। तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। तो पिछले साल जब कोविड आया था तब ये इम्प्लीमेंट करा था, तो अब फिर दोबारा कोविड चल रहा है तो 1 वर्ष और इसे एक्सटेंड कर दिया। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जनगणना विद्या दिवेना योजना के तहत जनगणना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश की CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती है। और इसकी अलग किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ था? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। तो पहले हैदराबाद थी राजधानी, अब है तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती कर दी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना भारत दौरा रद्द किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
जापान, तो जापान के पीएम कौन है? योशिहिदे सुगा। इन्होंने अपना भारत दौरा रद्द किया है। और अभी तो भारत के दौरे जो रद्द हो रहे हैं, अभी पीछे ब्रिटेन के पीएम ने भी करा था, तो इस वजह से किया है क्योंकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 है इस समय भारत में पीक पे चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने दौरा रद्द किया था। और ब्रिटेन के पीएम ने अभी भी करा है और उससे पहले भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था तब भी करा था उन्होंने, उस टाइम पे करा था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर ये कोविड-19 की सेकंड फेज चल रही थी। और अब कराए क्योंकि अब इंडिया में चल रही है। अब यू जापान के प्रधानमंत्री ने भी करा है और काफ़ी मतलब इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी डिक्लेयर करा है कि उनकी जो एयरलाइंस है वो इंडिया के साथ जितनी अभी चल रही हैं उससे 20% उसमें कम करेगा, कटौती करेगा, क्योंकि कोविड-19 इंडिया में चल रहा है। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन। और ये है प्रधानमंत्री का नाम योशिहिदे सुगा। तो ये है इनकी फ़ोटो, योशिहिदे सुगा, जापान के प्रधानमंत्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। आईसीआरए ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी को कितना घटाकर 10.5% रहने का अनुमान लगाया? अब ये आईसीआरए की रेटिंग है और इसने कितना घटाया है? इसने घटाया है 0.05, 0.5 इसने घटाया है। पहले 10.5% है, पहले इसने 11% तक कहा था। और ये भी वही रीज़न है क्योंकि कोविड-19 आ गया है, उस वजह से अब फाइनेंशियल डाउन हो रहा है इंडिया, क्योंकि काफ़ी स्टेटों ने अपना लगा रखा है इस समय कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन, तो इसलिए इन्होंने भी रेटिंग घटा दी जीडीपी। क्वेश्चन 9। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के वो कितने निकायों के लिए भारत चुना गया है? तो अभी भारत को चुना गया है ये रिसेंटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। तो ECOSOC इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फुल फॉर्म पे एक बार बहुत ज़्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार नज़र मार लेना ठीक है, क्योंकि पेपर में एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, तो अगर एक बार भी ध्यान से भी नज़र मारा है तो ऑप्शन से आइडेंटिफाई हो जाता है। और इसकी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है इसके? मुनीर अकरम। और यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्यूमा। प्यूमा के बने और ये क्रिकेट से संबंधित हैं दोनों प्लेयर। और ये है इनकी फ़ोटो, ये है वाशिंगटन सुंदर लेफ्ट में और राइट में है देवदत्त पडिक्कल। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में इदरिस देवी का निधन हुआ है, यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ट। चार्ट और चार्ट देश के राष्ट्रपति हैं। और अफ्रीकी प्रायद्वीप, ये चार्ट कहाँ पड़ता है? अफ्रीकी प्रायद्वीप, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स एक बार मैप के अंदर भी जब भी कभी कंट्री का कोई डिक्लेरेशन होती है, कहीं कंट्री के बारे में डिस्कस होता है, तो उसे एक बार मैप के अंदर किस प्रायद्वीप में एक बार मैप में देखना जरूरी है। इससे क्या है, मैप का थोड़ा अपना आइडिया हो जाता है, माइंड में एक सेट होने लग जाता है धीरे धीरे कौन सी कंट्री कहाँ है। तो कंट्री से रिलेटेड कई बार जो क्वेश्चन आते हैं तो मैप के थ्रू रेफरेंस भी मिल जाता है। हालांकि ये सब ज़्यादातर तो जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें चीज़ें काम आती हैं, IAS IPS वाले में, बट आजकल SSC के एग्ज़ाम में भी इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो मैप पे भी एक बार ध्यान जरूर दे दिया कीजिए जिन जिन की कंट्री के बारे में बात होती है। और ये जो अभी इनकी जो राष्ट्रपति हैं इड्रिस देवी, इनका निधन हुआ है, तो क्या रीज़न था उनका? वो विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में घायल हो गए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। तो 6 बार ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, 2021 में भी रिसेंटली 6 टाइम चुने गए। तो अभी विद्रोह हुआ था, उसमें घायल हुए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन 12। हाल ही में 68वां भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण ने जीता है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और विश्व शतरंज महासंघ, वर्ल्ड चेस फेडरेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। और कैपिटल कहाँ है तमिलनाडु की? चेन्नई। गवर्नर कौन है कैपिटल के? सॉरी, तमिलनाडु के बनवारीलाल पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित। और CM कौन है? इडापड्डी के पलानीस्वामी। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रसिद्ध कवि संघ घोष का निधन हुआ है, वे किस राज्य से संबंध रखते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल। और इन्हें 2011 में पद्म भूषण मिला था, और भी पुरस्कार मिले हैं इन्हें, बट इसमें इंपॉर्टेंट यही पद्म भूषण बनता है, तो इसी को हम याद रखेंगे। 2011 में पद्म भूषण मिला था। और बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और CM
ममता बनर्जी, ये उनकी फ़ोटो। शंख घोष, जिनका भी जो निधन हुआ है, एक ही ये फ़ोटो है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत प्रशांत महासागरीय इंडो पैसिफिक ओशियंस पहल के लिए किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, करेंसी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम क्या है? कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये है ऑस्ट्रेलियन पीएम, स्कॉट मॉरिसन। और इन्होंने भी भारत के साथ जो इनकी फ़्लाइट्स अभी मैंने बताया, जैसी जो फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, वो भी 20% कम कर दी है इन्होंने, क्योंकि भारत के अंदर इसमें कोविड-19 चल रहा है, तो उसको देखते हुए फिलहाल इन्होंने 20% कम करी है फ़्लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और पीएम कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना। कौन है पीएम बांग्लादेश की इस समय? शेख हसीना। तो फ्रेंड्स, आज के 15 क्वेश्चन से जो कि कंप्लीट होते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहें इस चैनल पे। और कल नई वीडियो के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।